हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आज आप लोगों के लिए वर्ग 10th का बायोलॉजी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुटपात किस में पाया जाता है। बायोलॉजी का यह पहला क्वेश्चन है। कुटपात किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यूग्लिना में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, अमीबा में जो होता है ना कुटपात पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दिखा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रात में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दिन में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रात और दिन में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सुबह में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया याद रखिएगा दिन में होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हरा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लाल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पीला और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सफेद। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमें हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, जो कि यह वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन के लिए वर्ग 10th के लिए यह वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग जो है नोट कर लेंगे कॉपी में और इसको याद कर लेंगे, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार और देख लिया जाए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टीबी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मधुमेह और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा, याद रखिएगा, बी सही होगा, यानी कि एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, आगे कलर चेंज कर लिया जाए। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कवक में पोषण की क्रिया, पोषण की कौन सी विधि होती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कवक जो होता है ना कवक, उसमें जो होता है पोषण की कौन सी विधि होती है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है समपोषी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संभोजी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा पांचवा का, इसमें किसी कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे आंसर जो होगा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वसा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ऑक्सीजन है तो हार्मोन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पोषण से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है श्वसन से और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है परिवहन से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी उत्सर्जन से। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी के पोषण के लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी के पोषण के लिए क्या आवश्यक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है CO2, CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्लोरोफिल और ऑप्शन नंबर से डी कह रहा है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 की भी आवश्यकता होती है, CO2 की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता होता है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी इनमें से सभी। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल का भी आवश्यकता होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी वर्णिलवक में, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कण में और ऑप्शन नंबर डी
लाल रक्त कण में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी क्लोरोफिल में जो होता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए यह बिहार बोर्ड 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है चला जाए देखा जाए कि विश्राम की अवस्था में, यानी जब हम लोग सोते हैं तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 72 बार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 80 बार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 60 बार और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 90 बार। तो प्यारे बच्चों यह नर्सरी क्लास के बच्चों को पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार, यानी 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। कह रहा है क्या कि पौधों में जाइलम द्वारा, क्वेश्चन देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऊपर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नीचे की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऊपर एवं नीचे की ओर होता है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रक्त। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिक जो होता है वह मनुष्य का उत्सर्जित अंग होता है। कौन होता है बुआ? ब्रिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जीभ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कुटपात के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्पर्शक के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कुटपात के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लिग्नैसियम और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी प्लाज्मोडिया जो होता मोडियम जो होता है वो मलेरिया परजीवी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, याद रखिएगा पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यकृत में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बड़ी आंत में। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा छोटी आंत, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है क्या कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन का अर्थ समझिएगा ना तो आंसर आराम से आप लोग बना सकते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग के अंदर जुनून होना चाहिए, क्योंकि बिना जुनून का बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है। देखिए फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि यह पहला सीढ़ी है आप लोगों का। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत क्या है? मेहनत बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना होगा और साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार और देख लिया जाए कि खुला परिसंचरण, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ए ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है घोड़े में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मनुष्य में। इसमें देखिए एगो लड़का कह रहा है कि घोड़ी में कह रहा है। अरे बकलोलवा ध्यान दो सब, घोड़ा घोड़ी देखो सब में नहीं, यहाँ पे ऑप्शन देखो सब। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है घोड़ा में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मनुष्य में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कॉकरोच में जो होता है ना वह खुला परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन में जो होता है वो याद रखिएगा उपापचय का नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए कि श्वसन श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो होता है वह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उपापचयन और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपचयन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संयोजक। ये प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा याद रखिएगा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि किस पौधों में
रंध्र अनुपस्थित होता है, रंध्र अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए कनेर में, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला में, ऑप्शन नंबर सी नागफनी में और ऑप्शन नंबर डी आम में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कनेर में जो है वह याद रखिएगा रंध्र जो होता है नहीं होता है, यानी रंध्र यहाँ पे जो होता है अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। अब मात्र 4 गो क्वेश्चन पढ़ना है प्यारे बच्चों। यह सब क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 याद रखिएगा, लिख लीजिए यहाँ पे, एकदम गारंटी। अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे देखने मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि 21 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है कौन? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हेमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अणु की गति से, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि से, ऑप्शन नंबर सी संघ और ऑप्शन नंबर डी समन्वय। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर होगा वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मानव मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव का जो गुर्दा होता है उसका आकार किसी आकार की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेम के बीच के आकार की तरह, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आयताकार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गोलाकार और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सेम के बीच के आकार का जो होता है ना बीन्स आकार, बीन्स मतलब होता है सेम का बीज, यानी सेम के बीच के आकार की तरह होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफास्ट में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर होगा कोशिका द्रव, यानी कोशिका द्रव अगर ऑप्शन में होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में कोशिका द्रव है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या देखिएगा कह रहा है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पीपल में, ऑप्शन नंबर बी बरगद में, ऑप्शन नंबर सी पीला कनेर में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यार प्यारे बच्चों तो इनमें से सभी होगा, यानी कि लेटेक्स जो होता है वह पीपल में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है और पीला कनेर में भी पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि डी जो होगा सही होगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक बनने के लिए आपको दिल से थैंक यू। अगर मेरे यूट्यूब पर नए हों तो मेरे यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। फिर कल एक नए जुनून और एक नए उद्देश्य से नया टॉपिक लेकर आऊँगा। चलिए यहाँ के लिए जय हिंद, जय भारत।